चलो लेट्स स्टार्ट। एक फोन आने वाला है, नहीं इसी में करते हैं। सही सही नहीं बैटरी क्यों हो है चलो अभी look at some number 15 sum level, sum number 15, age 30, 1 5 15, age 30, स्टार मार्क करना। आज के सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। बीआरएस के खतरनाक सम्स है सब। पासबुक of Mr. Amir showed a debit balance of 2000. Now it is debit balance as per passbook. Can you see that? So what is it? OD. So bank OD as per passbook is 2000 rupees. So we are moving from passbook to cash book with OD. We are moving from passbook to cash book with overdraft. Correct? Mila? So checks of 2000 were issued during the month of March. Out of these, ये out of these जब भी है ना multiple checks, अच्छा बेसिक्स याद है बीआरएस का? CB to PB, PB to CB, ओके। अगर CB में पैसा है तो CB up, CB से गया तो CB down, and same for PB. Always move from what? Left to right, ठीक है। अभी जब भी मल्टीपल चेक्स आए, मैंने आपको बताया था याद है, मल्टीपल चेक्स के केस में क्या करना है आपको? स्प्लिट कर देना है। देखो क्या दिया है, checks of 2000 were issued during the month of March. Out of these, a check of 500 was lost in transit. नहीं हो रहा है? ब्लैकआउट हो गया सर। नहीं टाइमर चालू है, रिकॉर्डिंग का टाइमर होएगा ना रिकॉर्डिंग भाई? वीडियो रिकॉर्डिंग किया नहीं है कभी? वीडियो नहीं लिया क्या? फ्रेंड का वीडियो लेता नहीं है? रिकॉर्डिंग लगे तो आवे सर, रिकॉर्डिंग लगे तो आवे सर, टाइमर आवे जे आए थे तो वांधो नहीं। चलो नहीं तो जो एब्सेंट है उनके लिए प्रे करेंगे। अभी checks of 2000 were issued during the month of March. Out of these, a check of 500 was lost in transit. What does this mean? Check of 500 was lost in transit का मतलब क्या? Issue तो किया, लास्ट बेंच सीबी को तो सीबी में तो है, बट क्या ये पीबी तक पहुंचा? इट्स ओके, हो रहा है। मुझे बताओ क्या ये पीबी में हुआ? क्यों? घूम गया, रास्ते के बीच में घूम गया। One check of 1000 was presented for payment by 25th March. 1000 का चेक was presented by 25th March, मतलब ये हो गया, दोनों बुक में इफेक्ट है। And the remaining checks were presented on 4th April. Remaining मतलब 500 were presented on 4th April. We are doing it for the month of March. मतलब ये भी CB में, PB में नहीं है। तो what is the problem area? Is this the problem area? No. Remaining 500 because 1000 का तो चेक इश्यू भी किया है और क्लियर भी हो गया है। जो दोनों बुक में एंट्री है वो कभी बीआरएस को इफेक्ट करने वाला नहीं है। समझ में आया? तो इधर अपना प्रॉब्लम एरिया इज जस्ट दिस 1000. यू कैन ऐड दिस 500 and 500 इश्यूड है ना, तो सीबी गोज डाउन, पीबी फ्लैट एरो गोज डाउनवर्ड्स। नॉर्मली यू सबट्रैक्ट बट हियर यू ऐड। ओडी के वक्त उल्टा करना है, याद है? ओडी के वक्त यू डू उल्टा, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट। ओडी के वक्त उल्टा हो जाता है। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक आर वर्थ 3000. अभी वापस मल्टीपल चेक्स है, चेक्स डिपॉजिटेड आर वर्थ 3000, आउट ऑफ व्हिच a check of 800 was collected on 1st April. We are doing it for which month? March. ये चेक जो 1st April को कलेक्ट हुआ है, तो क्या ये पीबी में पहुंचा सेम मंथ में? नहीं पहुंचा, तो डैश। What about the remaining checks?
were collected by the bank by 28 March. तो ये कलेक्ट हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया। ये चेक कलेक्ट हो गया है सेम मंथ में। तो प्रॉब्लम एरिया क्या है? 2200 की 800। जो एंट्री दोनों बुक में वो अपना प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो 800 से सीबी गोज अप, नॉर्मली यू ऐड, हियर यू सबट्रैक्ट। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? हेलो, समझ आया दोनों वाला? अभी कभी कभी क्या होगा, सुन लो ध्यान से, मल्टीपल चेक्स में है ना, वो लोग ये चेक पहला वाले का इन्फो देंगे, दूसरे वाले का देंगे, इसका इन्फो ही नहीं देंगे। इसमें तो दिया था, लेकिन ये दो का देंगे, इसका देंगे ही नहीं। तो अज्यूम करना है अपने को। कैसे अज्यूम करने का? हाँ, ये चेक देखने का, ये जो लास्ट, सेकंड लास्ट वाला है, ये देखने का। अगर ये क्लियर हो गया है तो बैलेंस नहीं हुआ है, और अगर ये नहीं हुआ है तो बैलेंस हो गया। बात समझ? मल्टीपल चेक्स में अगर इतना ही इन्फो पता है कि 500 का दिया, 1000 का, बैलेंस 500 का पता ही नहीं है, तो क्या देखने का? इस 1000 को देखने का, सेकंड लास्ट वाला। सेकंड लास्ट वाला अगर हो गया है क्लियर तो बैलेंस क्लियर नहीं हुआ, उल्टा ऑपोजिट सोचने का। ये हुआ है तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ये हो गया। ओके, आगे आएगा, बताऊंगा वापस। नेक्स्ट वाला देखते हैं, थर्ड वाला। A customer directly deposited 500 into Amir's bank. The cash book recorded this, but on the wrong side. What do you mean by wrong side? पहले तो पैसा आया कि गया? आया। तो किधर आया पहले? बैंक में आया, बराबर है? आमिर के बैंक में डाल दिया पैसा। कैश बुक also this recorded this, but on the reverse, wrong side. Wrong side, side का मतलब क्या होता है? हाँ, रिसीट का पेमेंट, पेमेंट का, तो ये ऊपर जाने के बदले नीचे चला गया। समझ में आया? तो हाउ मच इज द गैप नाउ? Did you get the point? What has happened? दोनों का बैलेंस 1 लाख है। ये पासबुक है, ये कैश बुक है। बोथ आर ऑन 1 लाख। पैसा आया, ये 1,500,000 हो गया, ये भी 1,500,000 होना चाहिए था, लेकिन ये नीचे चला गया। कैश बुक नीचे चला गया। This became 99,500. So what is the gap? 1,500,000 and 99,500. 1,000. So you will add how much? 1,000. Is this clear? समझा? पक्का? Customer directly deposited 500 into Amir's bank. ये हो गया। The bank had made the following entries in the passbook. Insurance premium paid as per standing instruction. ये खाली पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है। तो PB down, CB flat, arrow goes upwards, प्लस की माइनस, -200. Dividend collected, ये भी पीबी में है, सीबी में नहीं है, प्लस 250। एंड तीसरा है इंटरेस्ट ऑन ओडी। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ओडी? एक्सपेंस। तो ये हो जाएगा -125। ऑल दीस थ्री आर क्लियर? ऑल थ्री अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। तीनों समझ में आए? इंटरेस्ट ऑन ओडी क्या होता है बेटा? इनकम की एक्सपेंस, और ये क्या होता है अपना? Dividend collected, that's your income. Understood? Got it. Next one. Check issued by Amir for 350 was passed through cash book. Amir हम ही है. The bank, however, recorded it through Anwar's account. हमने चेक इश्यू किया तो कौन से बुक में एंट्री आया? Goes down by 350. Now we are moving from passbook to cash book. Bank recorded it through Anwar's account. तो क्या हमारे अकाउंट में एंट्री है? So what about passbook? It remained flat. So normally we subtract, here we add 350. Is this clear? Understood? Hello. Discount column on the payment side of cash book was under casted. याद है मैंने कास्टिंग का रूल्स बताया था, बट वो कौन से कॉलम के लिए होता है? बैंक कॉलम। Are we concerned with cash column? No. Are we concerned with discount column? Now you guys know what is discount column. Left में नहीं पता था. This is 3 columnar cash book, right? So discount column में कोई casting error है, furniture account में कोई casting error है, capital account में कुछ है, cash column में कुछ है. Are we concerned with all those? No, we are concerned with just one column, which one? Bank column. Bank column में तो BRS को affect करेगा. Bank column में नहीं तो BRS को affect करने वाला नहीं है. So discount column का अपने को कोई लेना देना नहीं है. It's a no entry. इधर नोट लिखना है, ये नोट लिखना है कास्टिंग एरर इन डिस्काउंट
column, casting error in discount column will not have any effect on BRS. Casting error in discount column will not have any effect in BRS. ये कब कहाँ लिखना है ये स्टेटमेंट? अभी तो लिख लो साइड पे. जब आंसर करेंगे ना फुल स्टेटमेंट लिखने के बाद लास्ट में नोट आएगा. ये पूरा स्टेटमेंट के एंड में नो एंट्री का नोट लिखना होता है. ठीक है, पूरा स्टेटमेंट खत्म होने के बाद. अभी स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं, एरोस कर रहे हैं. स्टेटमेंट के लिए एक साइड छोड़ने को बोला है मैंने. हर एक सम के बाद एक साइड छोड़ना है. नेक्स्ट वन, Amir deposited a check of 435 into the bank on 28th March. It was collected by the bank on 31st March, but the amount was wrongly entered in the cash book as 835. क्या लोचा हमारा? डिपॉजिट भी किया है, कलेक्ट भी हो चुका है, तो गड़बड़ क्या कर दी? अमाउंट की गड़बड़ कर दी. कैश बुक में कितना एंटर किया है? 835 और एक्चुअल चेक कितने का था? 435. तो क्या करेंगे हम लोग? माइनस कितने का गैप हो गया? 400. समझ आया? डिपॉजिट भी किया, कलेक्ट भी हो गया, दोनों बुक में एंट्री है, लेकिन गड़बड़ कर दी. क्या गड़बड़ कर दी? सीबी में 835 किया, बीबी में 435. बात समझ आई? हेलो, गॉट इट? समझा कि ना? देन on a check of 1750 received from Akbar was entered twice in the cash book. Bank credited the check by 31st March. हमने क्या लोचा मारा यहाँ पे? डबल रिकॉर्ड कर दिया. तो what has happened? Any guess? Cash book has gone up, but by how much? 35. And what about passbook? The check got cleared in March. It got up by 175. What if they would have not specified about this? ये check clear हुआ है कि नहीं? तो क्या assume करते हैं? वही assume करते कि check clear हो गया, क्योंकि एक mistake already हो चुका है. बराबर है? So arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. 1750. Is this clear? The check of 100 deposited with the bank and collected by it was not entered in cash book. डिपॉजिट भी किया, कलेक्ट भी हो गया. डिपॉजिट भी हो गया, कलेक्ट मतलब क्लियर भी हो गया. तो लोचा क्या है? कैश बुक में भूल गए, तो कैश बुक इज फ्लैट. पासबुक में हो गया है, तो प्लस 100. इज दैट राइट? से फाइनल आंसर. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखेंगे? बैंक ओडी एज पर cash book. Bank OD as per cash book. You got this? Samjha ki no? Okay. Next sum number 19. Star mark करना, very important sum. Leave a side for statement. 19th sum. देखो क्या दिया है 19th सम में? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक वाज 5000. व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक? बैंक ओडी एज पर कैश बुक इज 5000. सो वी आर मूविंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक विथ ओवरड्राफ्ट. एम आई राइट? कैश बुक टू पासबुक विथ ओडी, राइट? Sorted. Okay. Now, checks deposited into the bank in June 2014 amounted to 5,000, out of which अभी 5,000 का चेक हमने डिपॉजिट किया है. आउट ऑफ विच वापस मल्टीपल चेक्स आ गए. देखो मल्टीपल चेक्स कैसे करना है, वापस ध्यान दो. One check of 1,000 could not be credited by the bank as there was a difference in amount in words and figures. 1,000 का चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सीबी में तो है, पीबी में नहीं पहुंचा, वर्ड्स फिगर्स अलग थे. Then another check of 500 was stale and returned disordered. ये 500 का चेक भी रिटर्न डिसऑर्डर्ड, ये पीबी तक पहुंचा नहीं. क्यों? स्टेल बोले तो बासी, मतलब 3 महीना हो चुका था. You know what is a stale check, right? Outdated.
3 महीना हो गया तो बासी चेक। फिर क्या है, आउट ऑफ द रिमेनिंग चेक्स ऑफ 2000 वर क्रेडिटेड टिल 30th जून। आउट ऑफ द रिमेनिंग चेक्स ऑफ 2000 वर क्रेडिटेड टिल 30, हम लोग जून का कर रहे हैं, तो वर क्रेडिटेड टिल 30th जून मतलब ये चेक क्लियर हो गया है। अब बताओ इसके बारे में कुछ नहीं दिया तो बचा कितना, आई थिंक 1500। ये क्या सोचे, नहीं हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ। समझ में हुआ, समझ में आया क्यों ऐसे सोचना है? ये रूल ऑफ ऑल्टरनेट। लास्ट पार्ट देखना है आपको, वो लैंग्वेज का तरीका है। लास्ट पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द रिमेनिंग चेक्स ऑफ 2000 वेर क्लियर टिल 30th जून, मतलब बैलेंस वेर नॉट क्लियर। नहीं तो बोल ही देता ऑल वेर क्लियर, समझा? तो हमेशा ऐसे ही सोचने का कि ये वाला पार्ट देखने का, ये वाला अगर हो गया तो ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ये हो गया। तो अभी अपना प्रॉब्लम एरिया क्या है इसमें, 3000 है, डिपॉजिटेड था कि इश्यूड था, तो सीबी अप, पीबी फ्लैट, एरो गोज डाउनवर्ड्स, नॉर्मल यू सबट्रैक्ट, हियर यू। आप अलग अलग भी कर सकते हो तीनों चेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 checks का 3 separate arrows you can do or you can add it up also, no problem। समझा? पेजे में गया बात पक्का? Checks issued during the month were 4000, now try this। Checks issued during the month were 4000, okay, again multiple checks, this is CB, this is PB। इश्यू किया तो पहला इफेक्ट कौन से बुक में आया होगा, सीबी में तो आया ही है सारा का सारा। Out of which a check of 400 was issued to an upcountry party was lost in transit। So ये 400 CB में है लेकिन PB में क्यों नहीं है, lost in transit, घूम गया रास्ते में। 600 was issued in favor of Shaw instead of Shah and was returned in Shaw Shah, नाम में फर्क हो गया, तो ये भी क्लियर नहीं हो पाया। समझ में आ रहा है कुछ? And out of the remaining 3 checks of 400 were presented by the parties for payment till 30th June। 3 checks of 400 बोले तो 1200 प्रेजेंट किया है ना जून तक, तो ये दोनों बुक में है। तो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 18/2200, ये 1800 के बारे में कुछ नहीं दिया है। हाँ एक ही 1800 के बारे में कुछ नहीं दिया है तो क्या सोचने का, हुआ है कि नहीं हुआ? क्यों ऐसा समझा? ये हो चुका है तो ये, तो प्रॉब्लम एरिया क्या है अपना, सिर्फ 18 + 24 2800 इश्यूड है, तो सीबी डाउन, पीबी फ्लैट, एरो गोज अपवर्ड, प्लस की माइनस, माइनस 2800। इज दिस क्लियर? हेलो, ट्राई द नेक्स्ट एरोस। पूरा उड़ाओ। अरे वो सी वाला हाँ हुआ आराम से बोलना ये ऐसे ही हो गया। हाँ हो अरे एक बैलेंस का है, बी से चालू है। Yeah, next. Bank passbook showed a debit entry for interest only for last 6 months. The same was also entered in the cash book bank column but on the receipt side। ये क्या हुआ, पासबुक गया नीचे बट कैश बुक क्या हो गया, ऊपर चला गया, रिसीट में डाल दिया। समझ आया? हेलो, ये आया खुद से, प्लस 380 हो गया, समझा? बैंक कॉलम रिसीट साइड में डाल दिया। Then Saurabh, a customer of 1040 directly deposited in the account of Monish for which no entry appeared in cash book। डायरेक्टली अकाउंट में डाला तो PB goes up by 1040। What about CB flat? Hello, is this clear? Understood? समझा? As per the standing instructions by Mr. Monish, bank collected a dividend of 400
which was recorded in the cash book as 40 rupees. Bank collected 400. पैसा आया, हमने कितना किया? 40. So plus और minus कितना? 360. Normally you add, here you subtract. Bank column cash book receipt side was added short. Bank column cash book receipt side added short. मतलब मैंने casting error बताया था. 1 second सुनो ध्यान से. How to tackle casting errors? Convert the side into receipt and payment. यहाँ पे तो receipt दिया ही है. Debit credit होता है तो receipt payment में convert कर देने का. What is debit side of cash book? Receipt. What is credit of cash book? Payment. What is credit of passbook? Receipt. What is debit of passbook? Once you know what are receipt payment, now simple बनिया logic. Receipt overcast. पैसा आया. Receipt undercast. पैसा गया. Payments overcast. पैसा गया. Payments undercast. बचत. पैसा आया. तो यहाँ पर क्या हुआ है पढ़ो. Bank column cash book receipt side was added short. मतलब receipts were added short. Receipt added short मतलब undercast. कम बताया तो पैसा आया कि गया? गया. तो CB goes. सर यहाँ पर तो नहीं किया आपने कुछ. यहाँ पर क्यों CB को डाउन लेके गए? वो डिस्काउंट कॉलम था. यहाँ पे कौन सा कॉलम है? बैंक कॉलम. कुछ नहीं दिया तो भी अज्यूम करने का बैंक कॉलम. ठीक है. डिस्काउंट वगैरह कैश रहेगा तो स्पेसिफाइड क्लियरली. अदरवाइज इट इज ऑलवेज बैंक कॉलम. ओके, यू गॉट इट? अंडरस्टूड दिस वन? इज दिस क्लियर? Hello. A debit entry in the passbook for bank charges of 20 was made in the cash column of cash book. Debit entry in the passbook for bank charges were made in the cash column. Are we concerned with cash? Cash column is as good as no entry. So plus 20, right? Normally we subtract here, we add. What's your final answer? 4,000. Exact. Negative, positive. Positive आ रहा है तो bank OD as per passbook. Bank OD as per passbook. Multiple check समझ में आपको? Any doubt in multiple checks? I want you all to try this sum then on your own. Sum number 13 try करो सब लोग. 1-3 काजल. Sum number 13, come on try it. आप कहीं से भी कहीं पे जा सकते हो. कहां से जा रहे हो? देखो आपको दिया है पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस. व्हाट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक? नॉर्मल. और वहां से कैश बुक का भी आंसर दिया हुआ है. तो आई वांट यू ऑल टू गो फ्रॉम पीबी टू सीबी. पीबी टू सीबी जाओ सब लोग. नॉर्मल एक जैसा आएगा आंसर. फिर मैं डिस्कस करता हूं. स्टार्टिंग पॉइंट 14,500, एंडिंग पॉइंट 9,000 अपने आप आना चाहिए. जबरदस्ती मत लेके आना. करेक्ट करना तो आएगा. सर काले कितना है? अल्फा. सर ट्यूशन इधर जिया बेरा. जिया बेरा नहीं है. गधेड़ी है क्या? क्या बोल रहे? हमारे रोहन सर से 7,000. तेरी 25 जगह पर कितने खबर है? टाइम 9. हाँ टाइम 9. बात करिए. चलो गाइस क्विक. नहीं ना उधर सीए नहीं उधर. तुम्हारा सीए अभी मेरा रहेगा ट्यूसडे से. दिस ट्यूसडे आई एम टेकिंग. देन अगेन संडे भी मेरा ही है. उसके बाद का वीक मैम ले रही है मेरा लेक्चर लॉ. टाइम देखते हैं डिस्कस करके. सबको चलता है वैसे. चलो करो फटाफट. उड़ाओ फटाफट उड़ाओ. अगर से कुछ जैसे आंसर नहीं तो नॉर्मल है तो फिर नहीं समझ 3 चेक उसमें से 2 चेक खराब हो जाए. थर्ड चेक कुछ बता दे तो वो
जो आप पे चेक को अरे चार ये फर्स्ट वाला माइनस करने का फर्स्ट वाले में माइनस कर दिया Not presented till 31st, मतलब 31st को हुआ है। नहीं नॉट प्रेजेंटेड टिल 31st मतलब नेक्स्ट मंथ क्विक गाइस डोंट टॉक क्या मेरा कॉपी मत कर दोस्त लोग 9,000 क्या हुआ मेरा डाउट है आगे से 9,000 सर। सर इंटरेस्ट अगर बैंक ने क्रेडिट किया और कैशबुक में लिया तो प्लस करने का ना इंटरेस्ट अगर आप बैंक ने क्रेडिट किया और कैशबुक में लिया तो प्लस करने का हाँ मतलब प्लस माइनस मत बोल ऊपर नीचे बोल पीबी गोज अप सीबी फ्लैट ना एरो मूव्स अपवर्ड तो सर हाँ नहीं लेफ्ट टू राइट जाना है पीबी अप सीबी माइनस हो गया सबका मिला आंसर थोड़ा नया कार्ड ये एक्सट्रैक्ट मेथड हाँ फर्स्ट वाला सबको डिवाइड कर दो आपको। फर्स्ट वाला सब में ये है मल्टीपल बट इसमें 2,000 ये और 6,000 पेमेंट साइड पे गया। इशूड है तो पेमेंट नहीं जाएगा शौर्य कभी आया था Yes, typing. और कौन एब्सेंट है इधर रिवान कौन बोला और रियान रियान कीर्ति नीव जिया बेरा जैनिक और और एक है चलो आया आंसर 9,000 मल्टीपल चेक्स आया सबको पहले वाले में क्या दिया चेक्स अमाउंटिंग टू 8,700 were issued out of which 2,000 were presented till 31st December मतलब 18,000 के चेक्स हैं 18,700 उसमें से 2,000 were presented till December मतलब ये दोनों बुक में है बराबर सॉरी नॉट प्रेजेंट
not present. 6,000 पे not. 6,000 दो entered on the payment side, not sent to the concerned creditor. ये भी एक में दूसरे में नहीं. What about the remaining 10,700? हो गया है. ये आपका लोचे वाला काम नहीं. ये आया. बाकी तो सब नॉर्मल था. आया आंसर 9,000. वेरी गुड. टेक सम नंबर 14. स्टार मार्क करो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गलती कर रहे See, sum number 14. Bank column of Bipin's cash book showed credit balance. Quiet. Last bit. Around. Bank column of Bipin's cash book showed credit balance. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैंक ओडी एज पर कैश बुक. बैंक ओडी एज पर कैश बुक इज 2,500. बिला, is this clear? So we are moving from cash book to passbook with overdraft. Is that right? Got it? Bipin had issued a check of 3,000 on 27th March to Akshay, who encashed it only on 3rd April. We are doing it for the month of March. Issued है तो CB goes down by 3,000. ये same month में encash नहीं हो पाया तो PB flat, arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. पहला वाला समझा? Then on 31st March, हम लोग मार्च का कर रहे हैं. 31st March, Bipin received a check of 500 from Avinash, but he deposited the check into the bank only on 1st April. The entry was made in the cash book on 31st March itself. ये करना चाहिए था उसको कि नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था. उसको एंट्री कब करनी चाहिए थी? 1st April को. लेकिन गधे ने पहले ही कर दी. कैश कॉलम की जगह बैंक कॉलम में कर दी. तो चेक आया कि गया है? आया है तो CB goes up, PB flat, arrow goes downwards. Normally you subtract, here you add. Is that clear? समझा कि नहीं? Bank credited Bipin's account with 125 for interest. The entry did not appear in cash book. Bank credited for interest 125. So PB goes up, CB flat, arrow goes upwards. Normally you add, here you subtract. समझा? Got it? Got it or no? अभी देखो multiple checks आ गए वापस. Let's see if you can crack it. Checks deposited during the March month amounted to 17,000. Checks deposited in March amounted to 17,000. Out of these, one check of 3,500 was collected before 31st March. मतलब बैंक तक पहुंच गया, but was entered in the cash book as 5,300. तो क्या गड़बड़ कर दी? क्या गड़बड़ कर दी? कलेक्ट हो चुका है तो लोचा क्या है? कलेक्ट हो चुका है तो प्रॉब्लम क्या है बेटा? हाँ, रॉन्ग अमाउंट. कहाँ रॉन्ग अमाउंट है? कैश बुक में 5,300 है, पास बुक में 3,000. व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ चेक? 3,500. नेक्स्ट. अनदर चेक ऑफ 6,500 वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 5th April. हम लोग कौन से महीने का कर रहे हैं? मार्च. तो क्या ये बैंक तक पहुंचा? 6,500 का चेक पहुंचा? नहीं पहुंचा. Then the remaining checks were credited by the bank before 31st March. Remaining checks were credited by the bank before 31st March. Remaining मतलब कितना? ये मिला के कितना होता है? 10. तो 7. ये 7 वाला क्लियर हो गया. तो ये अपने लोचे वाला काम नहीं है. तो ये दोनों का एरो आप बेटर है कि अलग अलग करो क्योंकि रीजन अलग है.
इसमें CB goes up by 5300 and PB goes up by 3500. ये माइनस 1800 आएगा, प्लस 1800 सॉरी ओडी है, और ये वाला होगा 6500 CB अप PB फ्लैट प्लस 6500, दोनों प्लस ही हो रहा है लेकिन रीजन अलग है। एक डिपॉजिटेड क्लियर बट एंटर्ड विद द रॉन्ग अमाउंट, एक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। दोनों अलग करोगे तो बेटर, रीजन अलग है, रीजन सेम है सबका, डिपॉजिटेड एंड नॉट क्लियर्ड, इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड, यू कैन मर्ज दैट। आया मल्टीपल चेक समझ में? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड फोर्थ वन? एनी डाउट? पक्का पक्का? गॉट इट। Out of the total checks of 6500 issued on 29th March 2014, कितने के चेक्स इशू किए हैं? 6500 के चेक इशू किए हैं on 29th March, मल्टीपल चेक्स हैं। A check of 3500 was returned by the creditors in the alteration in amount was not accompanied by Vipin's signature. मतलब वो आप कैंसिलेशन करते हो ना, आपको साइन करनी होती है, उसने साइन नहीं की तो बाउंस हो गया। तो ये सीबी में है, पीबी में नहीं है। 3500 का चेक था, समझ में आया? नो एंट्री अपीयर्ड इन द कैश बुक फॉर द रिटर्न ऑफ द चेक। वो हम लोग ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि अभी तक डिसऑनर एंट्री आया नहीं, रिवर्सल नहीं आया। एंड फ्रेश चेक वाज इशूड टू हिम ऑन 5th April। आर वी कंसर्न्ड विद दैट? कब इशू किया नया चेक? 5 अप्रैल को, तो बाद में हो रहा है नेक्स्ट मंथ। द रिमेनिंग चेक्स वर प्रेजेंटेड टू द बैंक। रिमेनिंग बोले तो 3000 का चेक्स वर प्रेजेंटेड टू द बैंक, मतलब ये सीबी में भी है और बीबी में भी है। समझा कि नहीं? हेलो, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? सीबी गोज डाउन और अप, बीबी फ्लैट एरो गोज अपवर्ड प्लस और माइनस। नॉर्मली वी ऐड ना, हियर वी सबट्रैक्ट ना, माइनस होगा ना। हेलो, गॉट इट। Item of 174 dividend on shares collected by the bank found in passbook only। ये तो चिंदी है, 170 रुपया पासबुक में, कैश बुक में नहीं है, तो माइनस 170 होगा ना, बराबर है। A check of 3850 received from a customer in full settlement of 4000 was entered in the bank column inclusive of discount allowed। The check got credited in March itself। क्या लोचा हमारा? डिपॉजिट भी किया, क्रेडिट भी हो गया, लोचा क्या हमारा? Entered in the bank column with gross amount inclusive of discount, मतलब कितने से ऊपर गया सीबी? हाँ 4000, और चेक गॉट क्लियर्ड, मतलब बैंक कितना क्लियर किया रहेगा? 3855। ये समझा आपको? क्लियर हो चुका है, लेकिन हमने विथ डिस्काउंट का अमाउंट घुसा दिया यहाँ पे। सो दिस इज माइनस नहीं प्लस 150, द गैप इज 150। नेक्स्ट वन इज a check of 9500 dated 13/4/14। हम लोग कौन से महीने का कर रहे हैं? तो चेक पे डेट अगर 13 अप्रैल की है तो क्या गिना जाता है? पोस्ट डेटेड चेक होता है। क्या होता है? व्हाट इज द पेक्युलरिटी ऑफ पोस्ट डेटेड चेक? विल बैंक टच दिस चेक बिफोर 13 अप्रैल? देखेगा भी, क्लियर करना तो दूर की बात। ओके, चेक कब क्लियर होगा? 13 अप्रैल के बाद। तो 13/4/14 was issued to the creditor and was entered in cash book। तो सीबी में तो है, लेकिन ऑब्वियसली ये पीबी में होने वाला है। कब होगा पीबी में बेटा? 13 अप्रैल के बाद। तो अभी तो होने वाला नहीं है, समझा कि नो? यार तो हेलो हेलो। अब कंट्री चेक मतलब फॉरेन चेक सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्रॉपर्ली, बट passbook showed an entry of 2490 after deduction of charges। So sent to the bank for collection, is it paid or received? Are you sure? Sent to the bank for collection, English समझो। Sent to the bank for collection, paid into bank, deposited in the bank are all one and the same। Paid to third party, issued to third party, that is all gone, पैसा गया। तो इधर तो बैंक में डाला है तो पैसा आया, तो लोचा क्या हुआ? इधर 2500, लेकिन इधर कितना है? 2490, चार्जेस कट गया 10 रुपया, बराबर? समझ में आया? 2 checks of 3000 and 3700 were issued from current account and personal savings account respectively। However, an amount of 3700 was also entered in cash book
This is very important. 2 checks of 3,000 and 3,700 were issued from current and personal savings account. Please focus. Current से कितने का इश्यू किया है? 3,000 और पर्सनल सेविंग से 3,700. अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन सा अकाउंट का चेक देखते हैं हम लोग? यहाँ पे सेविंग्स वाला चेक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. सेविंग्स का घर पे चलता है ना. सेविंग्स का कोई कैश बुक बनता नहीं है. घर पे आप जो चेक पर्सनल यूज के लिए निकालते उसका कोई कैश बुक में एंट्री नहीं होता. कैश बुक में किसका एंट्री होता है? बिजनेस का चेक, करंट अकाउंट का चेक. करंट अकाउंट बिजनेस का होता है, सेविंग्स अकाउंट घर का होता है. समझ में आया? तो यहाँ पे क्या किया हमने? घर का भी चेक इधर डाल दिया. तो सीबी में क्या किया हमने? इश्यू किया है तो ऊपर गया कि नीचे? कितने से गया? 6,700. करंट सेविंग दोनों का इधर ही डाल दिया. करंट का तो डाला, सेविंग का भी डाल दिया. यही तो है वन मिस्टेक. व्हाट विल यू अज्यूम अबाउट पीबी? एक चेक तो क्लियर हुआ है, कौन सा हुआ होगा? 3,000 की 3,700. ऑब्वियसली 3,000 का ही देगा ना करंट अकाउंट. तुम्हारा करंट अकाउंट एचडीएफसी बैंक में और सेविंग्स अकाउंट कोटक बैंक में, तो क्या एचडीएफसी बैंक कोटक बैंक वाले का चेक क्लियर करेगा? करेगा ही नहीं, देखेगा भी नहीं. तो वो कौन सा चेक क्लियर करेगा? 3,000. और क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 3,000 का चेक क्लियर हो गया? One mistake has already occurred. Is this clear? So arrow goes upwards. Normally you add here, you subtract 3,700. बात समझ आई? Hello? Is this clear? Next one. Sum of 946 received from a customer in cash was entered in the bank column by mistake. Cash कभी जाता है बैंक कॉलम में? Unless and until you deposit, it is not going to go in the bank column. So cash तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमने डाल दिया 946. So बैंक में दिखेगा ये 946. आपको मैं 500 रुपए तो आपके बैंक को पता चलेगा? नहीं चलेगा. इसलिए लोग कैश में धंधा करते हैं to evade taxes. Cost of checkbook 10 was entered only in passbook. So passbook goes down, cash book flat. Is that clear? A transfer of 4,000 from current to savings account was entered in passbook on 27th March. Bipin received an intimation on 3rd April. So current to saving मतलब पैसा आया कि गया? गया. सेविंग टू करंट मतलब? बोलो बेटा. अपना अकाउंट कौन सा है ये? करंट है. तो करंट टू सेविंग मतलब गया. सेविंग टू करंट मतलब आया. करंट टू एफडी मतलब 4,000 plus 4,000. करंट टू एफडी मतलब गया और एफडी टू करंट मतलब आया. क्या आ रहा है आंसर? 357 नेगेटिव. नेगेटिव आ रहा है. देख लो 3579. इट इज नेगेटिव. प्लीज चेक. तो क्या लिखा जाए? हाँ, बैंक बैलेंस एज पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. समझ रहा है आपको? नो. Try sum number 21. 21st sum खुद से try करो सब लोग.
चार एक नोट अच्छा प्लस 90 खाली એટલું करूं डिस्कस ठीक है
क्वार्टर फाइनल उधर withdrawn from withdrawn from सेकंड क्या समय सर सर हाँ जी શું સમજે સારું સમજે ऐसा ही सब आएगा કેટલું point हाँ point એટલે એકદમ રાઉન્ડ ફિગર નંબર में ચોકલેટ ખાઈ લીધી देखो पहला वाला इक्वल्स कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक OD as per cash book. How many are still solving? छापो मत ट्राई चलो ट्राई करो दिमाग लगाओ से ट्राई करो रिवर्स साइड मतलब उल्टा नीचे का ऊपर का नीचे चलो हाँ पेमेंट का रिसीव करना डबल गैप हो जाएगा रिसीव का पेमेंट का रिसीव गैप डबल सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को डिफरेंट करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अलग है ना इन्वेस्टमेंट का इनकम है ओडी का एक्सपेंस है हाँ अलग अलग एक्सपेंस और इनकम अलग अलग सीबी में रिसीट साइड पर दे दो सीबी में लास्ट में कैश बुक को अंडर कॉस्ट ओवर कॉस्ट होगा Which one? हाँ कास्टिंग है ओवर कॉस्ट होगा सर हाँ Forecast. सर ऐड करेंगे ना नॉर्मली हम लोग जब तक करते हैं आपण प्लस सर ओवरकास्ट होता है रिसीट साइड तो बड़ा अमाउंट रिसीट ओवरकास्ट मतलब आया अरे सब रिसीट से अंडर कस्टमर पैसे गए ना फिफ्थ वाला रिसीट साइड अंडर कस्टमर पैसे गए ये तो टेलीग्राम पे है जेडी टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे सेंड कर दे टेलीग्राम पे सेंड कर
चलो ना, आई एम डिस्कसिंग. देखो टोटल चेक्स, देखो मल्टीपल चेक्स आया वापस. टोटल चेक्स बोर्ड पे देखो बेटा, नहीं समझ में आया तो प्लीज चेक. डिपॉजिटेड आर 6000. टोटल चेक्स डिपॉजिटेड आर 6000. दीज आर मल्टीपल चेक्स. Out of it, one check of 1000 could not be collected as it was post dated. ये CB में PB में नहीं है. Another check of 210 collected by the bank on 27 December but entered in the passbook as 201. So इधर 210 है और पासबुक में कितना है? 201 है. ओके. रिमेनिंग चेक्स ऑफ 2000 वेर कलेक्टेड टिल 31 दिसंबर. ये कलेक्ट हो गया है. तो व्हाट अबाउट द बैलेंस? ये नहीं हुआ है. बराबर है. तो कितने का बैलेंस बचा? 2790 का नहीं हुआ है. तो ये लोचा नहीं है, ये लोचा लोचा लोचा. तो आई कैन डू व्हाट? These are deposited. तो CB goes up by 3790. एक इसको मैं कर सकता हूँ और ये 210 और ये 201, ये प्लस 9. Is this clear? Reason wise you can separate. तीनों का अलग करेंगे तो भी चलेगा, या दो सेम रीजन है उसको अलग रखो. Got it? आया पहला वाला? एनी डाउट एनीवन? प्लीज आस्क. चेक्स इश्यूड टिल 25 दिसंबर अमाउंटेड टू 2000. 2000 का चेक्स इश्यू हुआ है. ओके. Out of it, one check was encashed by the party on 26 December but was recorded in the bank by the bank as 1100. तो 1000 का चेक था, लेकिन इधर कितना हो गया है? 1100. रिमेनिंग चेक ऑफ 1000 वाज एनकैश ऑन 1 Jan. तो ये एनकैश ऑन 1 Jan, तो ये भी एनकैश नहीं हो पाया. दोनों लोचे वाले. एक में क्या है? CB goes down by 1000, PB by 1100, so plus 100 I think. दूसरे वाले में ये 1000 और ये फ्लैट, तो minus 1000. Is this clear? नहीं, रीजन अलग है. रीजन अलग है तो अलग रखो. BRS में आपको लगता है ना कंबाइन करना है कि अलग रखना है? सुनो गाइस, क्या बोल रहा हूँ. BRS में अगर लगता है कि ये कंबाइन करना है कि अलग रखना है, पता नहीं चल रहा है, तो क्या करने का? सेपरेट. ओके, सेपरेट कर लो उसको. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 500 withdrawn by bank from bank by Iqbal for personal use was entered on the receipt side of cash book. विड्रॉ किया तो पैसा बढ़ा कि घटा? घटा. लेकिन इसने कर दिया रिसीट में, तो ऊपर चला गया. तो प्लस 1000 आएगा. इज दैट राइट? हाँ, एरो डाउनवर्ड मूव होगा. हाँ, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड. प्लस बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट चार्ज. एक इनकम एक एक्सपेंस अलग अलग करो. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है 535 और दोनों रिवर्स साइड पे किया, तो ये ऊपर के बदले नीचे चला गया. ये होगा -1070 और ये नीचे के लिए ऊपर चला गया, तो ये होगा प्लस 350. अंडरस्टूड और नो? देन while carrying forward the debit total of 735 from the last page of cash book, amount was wrongly entered as 975. What is the debit total of cash book beta? Receipt of payment. Receipt ज्यादा बता दिया तो पैसा आया कि गया? आया. कितना आया? 240 आया. Am I right? Hello. Passbook showed an entry of 1040 for direct deposit a customer of Iqbal. Corresponding entry was also made for the reverse of reverse. This goes up 1040. This goes down. Arrow moves upward minus 2080. बराबर 6. As per standing instruction of Iqbal, bank paid 240 for electricity. No corresponding entry appeared in cash book. So passbook goes down. So this is plus 240.
Is that right? Cash book bank column receipt was under cash. Cash book bank column receipt under cash. Receipt under cash मतलब पैसा गया कितना 100 रुपया. So minus 100. Normally you add, here you subtract. Is that right? Mila? A check issued to a creditor and encashed by him was entered on the receipt side of cash book. The amount was 600. Check issued and encashed मतलब पीबी तो नीचे जा चुका है, सीबी भी नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अगेन ऊपर चला गया, ऑपोजिट साइड पे कर दिया, तो प्लस 1200. समझा? 900 collected by bank on behalf of Iqbal was entered twice in cash book. तो इधर कितना हो गया 1800, इधर कितना हो गया 900, so plus 900. Is that right? So final answer 13579. 13579. पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है तो बैंक ओडी एज पर पासबुक. बैंक ओडी एज पर पासबुक. व्हाट दिस सब करेक्ट एंटायरली? इनका मिस्टेक हो गया. फर्स्ट वर्ड समझा बाकी लोग को? आज तो लेट चालू है. We did 15 one. Guys, sum number 20. Nana. सर कॉलेज संडे ना कोई कॉलेज में. मेरा क्लासेस में कॉलेज नहीं होता. अच्छा कॉलेज. उधर तो कोई आती भी नहीं है श्रेया घोषाल. શું કરો શું પછી એટલે એક્ઝિબિશન રાખવું કે પ્રોજેક્ટ બતાવો શું ઇવેન્ટ કોમ્પિટિશન શું કરું એટલે આજે છે અને જવાનું છે તું છે શું છોકરીઓને છેડે કાલે અમારી ઇવેન્ટ છે પિચ પરફેક્ટ કરીને તો એના માટે પ્રિપેર એટલે ઓલું શાર્ક ટેન્ક માં આવીને પિચ કરે એવી. હા હા ઓ તો તમે બનાવી છે રીતના અલગ અલગ બિઝનેસ. તો ઇમેજિનરી બિઝનેસ બનાવવાનું કે નવું એક્ચ્યુઅલ બિઝનેસ બનાવવાનું? એ ડિપેન્ડ મતલબ ચિટ્સ હોય અલગ અલગ રાઉન્ડ છે તો ફર્સ્ટ રાઉન્ડમાં બે ચિટ હોય કોઈ પણ એક બિઝનેસ આવી શકે અને કોઈ પણ એક કેટેગરી આવી શકે. એટલે એ જે ચીટ આવે એનું તમને પિચ કરવાનું. એવી રીતે પહેલા 25 ચીટ હોય પછી 15 એના પછી 5 પણ હવામાં બધું ઇમેજિનરી. અરે રિયલ બિઝનેસ તમને સર હવે જાવ સ્ટોરી ટેલિંગ થઈ ગઈ. જોયું છે રિયલ બિઝનેસ નું કોઈ હોય તો બનાવીને તમે ગોતીને લઈ આવો, રિયલ ડેટા કાઢીને લઈ આવો તો સેન્સ બને. બટ સર ફંડિંગ પણ લેવી તો પડે ને ઇન્વેસ્ટ પણ કરવું પડે સામે ઈ પછી બીજી વાત છે. પણ આ તો ઇમેજિનરી તો કાઈ પણ બનાવો, મારું બિઝનેસ ચાલવાનું છે. અરે તો સર हमारा देश में ये सर सारे को इंटेलिजेंट हमारा रियल बिजनेस गरीब बहुत है गरीब રિયલ બિઝનેસ એટલે એક્ચ્યુઅલ બિઝનેસ. बैंक चार्जेस बैंक कमीशन चार्जेस दोनों डिफरेंस क्या है? बैंक कमीशन बैंक चार्जेस दोनों एक्सपेंस. गाइस તમારી કઈ છે ટેસ્ટ? આ લોકોને બેસ્ટ પ્રાઇસ ફૂલ 1 લાખ હતું અહીંયા એક ઇવેન્ટ નો 1 લાખ છે ખાલી પૈસા જ છે, બીજું પ્લીઝ કંઈ પ્લીઝ નથી. આવજો કાલે તો ઇવેન્ટ એટલે આ પિચિંગ માં કોઈ જીતે તો એને લાખ રૂપિયા મળે. 1,04,000 પ્રાઇસ ફૂલ છે પ્લીઝ આવજો માર્કેટિંગ અરે ભૂલે કોણ છે સ્પોન્સર? ઇવેન્ટ માસ્ટર્સ
देवेन बस स्टैंड અમે મારું ટેગ કામ છે આર્કેડ અમારી ક્યાં છે એ હા ફિનિક્સ માં પણ છે ફિનિક્સ માં છે અંધેરીમાં છે બોલે 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 દેવેન બસ દેવેન ગામમાં પિચિંગ જે ઇમેજિનરી સ્ટોરી બોલે અને જેને ગમી ગઈ તો એને લાખ રૂપિયા પ્રાઇઝ જેને કમી ગઈ રીચાર્જ હોય હા ઈ જ એવી રીતે થર્ડ રાઉન્ડ છે થર્ડ રાઉન્ડ તમને પછી સમજાવું છું પણ લાખ રૂપિયા પ્રાઇઝ ચલો કાલે 12:30 માં એનએમ કોલેજ આવી જશે 1,04,000 જો Cash એને પાર્ટિસિપેશન સેટિંગ કરવાની અને જીતાડવાનું લાખ રૂપિયામાંથી 50 તું રાખ 50 અમને હા એવું કરો ઓછું કરો ફાઇટ કરો ચલો છે તો બધું ઇમેજિનરી ચલો ગાઈસ કોઈ कौन सा शब्द बोला 20th चलो गाइस 20th सम करो फटाफट करो 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 डोंट टू टाइम क्रेडिट बैलेंस 5 million देखना पहले नहीं सर नहीं इसमें एक बी वाला ही है जो नड़ेगा आपको बी वाला ही बेस्ट है उसमें दिमाग लगाना है बी वाले में आई डिस्कस कास्टिंग एरर है हिंट दे रहा हूँ चलो इट्स अ कास्टिंग एरर अभी थोड़ा दिमाग लगाओ चलो आई डिस्कस प्राइस इसमें से ले लो 4,000 चलो लाख रुपया नाइस कॉलेज में ही है कॉलेज में ही है हाँ ये लाख रुपया वाली दे बी वाला आया बी वाला आ गया बी वाले में दिमाग लगाना बाकी तो चिंदी है चलो ट्राई करो 20 उड़ाओ चलो फटाफट हम 2600 फर्स्ट में प्लस 65 ना प्लस 65 अलग अलग करना है सर बोले कंपेयर कर सकते हैं प्लस 65 ना पर अलग अलग प्लस माइनस प्लस 30 माइनस 40 ट्राई हाँ सर ट्राई करो आई डिस्कस 12 वर्ष से ऊपर क्रेडिट बैलेंस नीचे क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस
क्रेडिट बैलेंस पेमेंट साइड डेबिट बैलेंस ये क्रेडिट बैलेंस पेमेंट साइड रिसीट साइड बैलेंस डबल बदी पूरा समझाऊंगा, पूरा डिस्कस करूंगा। सेकंड वाले में -1 का जाएगा, +1 प्लस और -1000 का पॉइंट 4 तो वहां जाके ध्यान दिए 125.4 ही है, बट पढ़ो उसको ध्यान से। इट्स अ नो एंट्री। लास्ट वन नो एंट्री रहेगा। यस See, passbook of Nikhil showed a debit balance, so it is bank balance की bank OD. Bank OD as per passbook, which is 5,000. Now PB to CB with overdraft. Please look at the board. Don't talk. In cash book, bank charges of 30 were recorded twice. So ये दो बार ही हो गया तो 60. What about passbook? 30. One mistake. You got it? ये आया. And 45 bank charges were not recorded at all. Bank commission. So minus 45. Did you get it? समझा? दोनों का रीजन अलग था, तो स्प्लिट. पहला वाला आया ऑन 11 सितंबर, सीधे सेकेंड वन काफी लोग को इश्यू होता है इसमें, ध्यान देना. ऑन 11 सितंबर 2016, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 1000. क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मतलब क्या? पेमेंट वाज अंडरकास्ट, मतलब पेमेंट कम, बचत. तो सीबी गोज अब ये आया. अभी आगे पढ़ो. And on 15 September, credit balance of 2600 was brought forward on 16 September as debit balance. पहले तो कौन सा बुक है? कैश बुक है. अब आराम से सुनो, कैसे सोचने का समझो इसको. Think like I am thinking. Credit balance was brought forward as debit balance. In which book? Ask yourself, what is credit? Payment. What is debit? Receipt. तो मतलब आपने क्या किया? There was a payment of 2600. You did not show that. Instead, you showed a receipt of 2600. Payment 2600 का नहीं दिखाया और receipt बता दिया 2600 का. So क्या हुआ? Payment घटा 2600 से
और रिसीट बढ़ा 2600 से, तो पेमेंट घटा तो ऊपर बैलेंस बढ़ेगा ना, पेमेंट घटा बचत, एंड रिसीट बढ़ा तो और बढ़ेगा, तो व्हाट हैज हैपेंड, सीबी विल गो अप बाय 5200, समझा? क्रेडिट का डेबिट, पेमेंट तो बताया नहीं और रिसीट बता दिया, यही डेबिट का क्रेडिट करते तो डबल डाउन, डबल से नीचे जाता, क्रेडिट का डेबिट होता डबल से ऊपर चला गया, समझा? क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट का क्रेडिट रह जाता, क्रेडिट का 2600 का क्रेडिट का ही 1600 बताते, क्रेडिट 2600 का क्रेडिट 1600 बताते, तो क्या करते, तो अंडर कास्ट है नॉर्मल, तो डिफरेंस लेते आप 1000 का, बट इधर क्रेडिट का डेबिट किया, मतलब क्रेडिट वाज पेमेंट, पेमेंट तो दिखाया नहीं, सामने रिसीट बता दिया, क्रेडिट का डेबिट डबल अप, डेबिट का क्रेडिट डबल डाउन इन कैश बुक, व्हाट इज दिस, क्रेडिट का डेबिट हैपेंस इन पासबुक, Then it's डबल डाउन, क्रेडिट का डेबिट हैपेंस इन पासबुक तो डबल डाउन, एंड डेबिट का क्रेडिट हैपेंस इन पासबुक तो डबल अप, समझा कैसे? बिकॉज़ पासबुक में क्रेडिट का डेबिट मतलब रिसीट का पेमेंट, और डेबिट का क्रेडिट मतलब पेमेंट का, पेमेंट घटाया और रिसीट बढ़ा दिया, गॉट इट? क्रेडिट डेबिट को खाली रिसीट पेमेंट में कन्वर्ट करना है और सोचने का, क्रेडिट का डेबिट मतलब पेमेंट गायब हो गया और रिसीट आ गया, डेबिट का क्रेडिट मतलब रिसीट गायब हो गया और पेमेंट आ गया इन कैश बुक, ओके? Clear है second one? Nikhil gave instruction to the bank to pay 300 towards electricity. Bank received the advance for the 700. It was found that the bank had debited Nitin's account by mistake. Okay. So, एक minute. Nikhil gave instruction to the bank to make received the advice for the same on 29 September. So, कौन से बुक में एंट्री आया है? कैश बुक में है ना? कैश बुक में है, बैंक ने कोई नितिन को कर दिया तो बैंक का पासबुक क्या रह गया, फ्लैट रह गया ना, हेलो बराबर छे भेटला की ना हो, निखिल deposited 435 into bank on 28th September, was collected by the bank on 30th September, the amount was wrongly entered as 835 in cash book, so CB goes up by 835, PB goes up by 435, एरो गोज अपवर्ड माइनस 400 बराबर छे, माइनस 400 आया, हेलो आया कि नहीं? Then bank had wrongly debited Nikhil's account with a check issued by Nikhil, हम लोग कौन है? निखिल है, कोई नितेश की वजह से हमारा अकाउंट का वाट लगा दिया, तो PB डाउन, CB फ्लैट, बराबर है? And bank gave a wrong credit of 125.4 Prathamesh on 26 September, but it was shown reversed on 29th September. क्या हुआ यहाँ पे? Wrong credit तो दिया लेकिन it got reversed on 29th September, तो ऊपर नीचे nullified कुछ इफेक्ट आएगा? तो it's a नोट लिखना है सबको, क्या लिखेंगे? Since the error was rectified in the same month, hence no effect on BRS. Okay, but what if ये 125.4 next month में rectify होता, हुआ तो ऊपर का ऊपर रह जाता wrong credit, got it? I'm not giving anything for homework. 33rd sum, module sum, इज्जत, respect, चलो. Module sum 33, इज्जत से करो. Come on. Last sum 33, respect, module sum बेटा. मैंने बहुत टाइम लगेगा, वो प्रैक्टिस ना, 85 minutes, 1 hour 25 minutes, 1 hour 5 minutes.
5 किलोमीटर 35 70 minutes ना कंटिन्यूस थोड़ी लोगन बाकी सर તમે મેસેજ જો કોલ કરતા એને રજીસ્ટર કરી નાખવાનું છે તું કચ્છી છે તો કરવાનું ને કેવીઓ નહીં કર નવેમ્બરમાં આવે દર વર્ષે 700 રૂપિયા ભરે 700 થી વધારે મળે એટલે પૈસા ના મળે you get a t-shirt you get a medal you get a food packet उसके साथ सामान बैग मिलता है सर चेक रिसीव हाँ मेडल हुआ सोसाइटी मेडल पर मस्त है देखिए मोर देन 700 अच्छा संस्था सो गुड रिटर्न चेक रिसीव नॉट सेंड टू बैंक में क्या होगा चेक रिसीव नॉट सेंट टू बैंक मतलब सीबीएफ तो माइनस कर देगा तो नोट से कहाँ से कहाँ जाएगा सीबी पीबी फ्लैट आपको कुछ डाउनलोड कर पासबुक टू कैश बुक जाए हाँ प्लस 5 लाख प्राइस plus while running they give you drinks and cold drinks and fruits जो 4-5 लोग अकाउंट भर जाएगा रोज है Discounted. 10 किलोमीटर स्विम करे છે स्विमिंग नहीं रनिंग With last bills discounted, dishonored by us or by other parties. obviously other party discounted will how can we discount हमने तो ऑलरेडी बैंक से पैसा ले लिया है डेटर के पास जब बैंक गया डेटर ने पैसा नहीं दिया so bank will take the money from our account that is discounted bill मॉड्यूल्स हमें एग्जाम से नहीं आया ना सब 10 मार्क में से ऐसे ही सम आएगा 2 मार्क उड़ गया 8 मार्क आएगा 7 मार्क आएगा प्रेडिक्शन ऑफ बैंक कॉलम मतलब सब फेवरेबल बता रिसीट साइड बैंक कॉलम है कि बैंक कॉलम तो कैश कैश बुक करूं डिस्कस हो गया हो जाना चाहिए छोटा सा ये डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड याद है आपको मैंने किया था 11th में डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हेलो सुनो सपोज आई हैव अ डेटर लेट्स से अरहम मेरा डेटर है मेरे को अरहम से 5000 रुपया लेना है लेकिन मेरे को भरोसा नहीं है मेरे को लगता है वो भाग जाएगा तो मैं क्या करेगा एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा सुनो ध्यान से एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लो डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज मैं लिखेगा उस पे अरहम हैज टू पे मी 5000 आफ्टर 2 months मैं साइन करेगा वो साइन करेगा दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट नाउ मेरे लिए वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल उसके लिए हो जाएगा बिल्स लेकिन वो तो पैसा कब देगा 2 महीने बाद अब वो भाग नहीं सकता भागेगा तो कोर्ट में दिखा देगा डॉक्यूमेंट तो मेरे को आज ही पैसा चाहिए तो व्हाट आई कैन डू आई कैन गो टू द बैंक एंड गेट इट डिस्काउंटेड मतलब क्या पैसा ले लो बिल बेच के पैसा ले लो इमीडिएटली बैंक मेरे को ना 5 नहीं देगा बैंक मेरे को 4900 देगा कितना देगा 4900 देगा फिर 2 महीने बाद बैंक अरहम के पास जाएगा कितना लेने 5 उसको तो 5 ही चाहिए अरहम ने 5 दे दिया तो ठीक है नहीं दिया तो इट इज सेड दैट द बिल इज डिसऑनर्ड दिया तो इट इज सेड दैट द बिल इज ऑनर्ड नहीं दिया तो इट इज सेड दैट द बिल इज तो बैंक छोड़ देगा अपना पैसा बैंक किससे लेगा कितना लेगा ये वही है डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड मतलब पहले किसको पता चला बैंक को पता चला बैंक डेटर के पास गया डेटर ने पैसा नहीं दिया तो बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया तो पीबी विल गो डाउन सबसे पहले बैंक को पता चलेगा इसलिए पीबी विल गो डाउन सीबी फ्लैट सीबी भी जाना चाहिए लेकिन हमें अभी तक पता नहीं चला तो
तो माइनस का रहेगा ना 5 लाख वो आगे वो हाँ प्लस पीबी टू सीबी जा रहा है 6, 8 याद आया डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड पीबी टू सीबी जायचं ना पीबी डाउन सीबी 4,000 वन मिस्टेक पैसा कपाया डिस्काउंटिंग के वक्त पैसा मिलता है डिसऑनर के वक्त पैसा कटता है मोक्ष का देखिएगा Counting 80 to 90. सर समझा दो जो 16 का है मैराथन आ रहा था 21 लाख सर इसका बैलेंस 21 लाख सर तो लैक्स में ही आएगा मिलियंस में है सर इसका कॉलम से कौन फाइल दिखा मोक्ष भाई बुक कॉलम किसमें होता है कॉलम कैश चलो करें डिस्कस चेक द आंसर क्विक बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज 10 लाख सो वी आर मूविंग फ्रॉम पीबी टू सीबी नॉर्मल की ओडी नॉर्मल चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक व्हाट हैज हैपेंड सीबी में है कोई एंट्री व्हाट विल यू अज्यूम अबाउट पीबी है तो पीबी अप सीबी फ्लैट एरो गोस डाउनवर्ड -5 लाख पहला वाला मिला एनी डाउट्स नेक्स्ट चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक आया लेकिन बैंक में नहीं भेजा सीबी अप पीबी फ्लैट एरो गोस अपवर्ड्स प्लस 11 लाख 20 प्लस 11 लाख 20 इज दैट राइट प्लीज चेक क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट मुझे बताओ बैंक कॉलम किसमें होता है कैश बुक क्रेडिट साइड कास्ट शॉर्ट मतलब पेमेंट शॉर्ट तो पेमेंट कम तो पैसा बड़ा तो सीबी अप पीबी फ्लैट एरो गोस डाउन upwards so you add 2000 insurance premium paid by bank pb down cb flat arrow goes upward plus 60 last bench mila plus 60 bank charges entered twice in cash book what has happened cb goes down by 4000 pb goes down by 2000 arrow goes downwards so -2 -2 check issued but not presented cb down pb flat arrow goes downwards -5 lakhs received check entered twice CB up by 20 PB up by 10 arrow goes upward plus 10 bill discounted dishonored समझ आया लॉजिक व्हाट इज बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड डेटर का बिल था बैंक में हमने पैसा ले लिया था बैंक डेटर के पास गया उसने पैसा नहीं दिया तो बैंक किससे काटेगा अपने अकाउंट से काटेगा डेटर ने नहीं दिया तो हमारे अकाउंट से गया सो पीबी गोज डाउन पहले बैंक को पता चला और पैसा कटा समझा पीबी गोज डाउन सीबी फ्लैट एरो गोज अपवर्ड सो प्लस 5 lakhs what's your final answer 16,90,000 बराबर है 16,90,000 16,90,000 पॉजिटिव बैंक बैलेंस एज पर कैश होमवर्क नहीं है नेक्स्ट लेक्चर डिफरेंट टाइप है जो आपको 12th 11th में नहीं है एक्सट्रैक्ट मेथड स्टार्ट हो जाएगा एब्सेंट मत रहना ट्यूसडे को ओके लिखा है ना इज्जत से